वेलकम दोस्तों, लर्न मोर पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे पीटीटी कट ऑफ के बारे में। जैसे कि मैंने पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में जो भी जानकारी थी उसका वीडियोस में डाल चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे आपके पीटीटी की जो भी कट ऑफ रहेगी उसके बारे में, कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है और कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवाएं या फिर ना करवाएं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं, पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे कट ऑफ के बारे में और कहाँ तक आपको कॉलेज मिल जाएगी, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका सवाल है कि जो कट ऑफ है वो आपकी कहाँ तक रहने की संभावनाएं हैं। जैसे कि जनरल हो गई और नई कैटेगरी आ गई ईडब्ल्यूएस है, या फिर हम कह सकते हैं ओबीसी है, आपकी एससी आती है, एसटी आती है, एमबीसी आती है। इन सब के बारे में बात करेंगे कि कहाँ तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। जैसे कि ये पीटीटी में आपका जो पेपर था अब की बार थोड़ा लेवल भी आई था, और ज़्यादातर बच्चे हैं वो 250 से लेकर 350 के मध्य बैठे हैं। यानी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आपको यहीं से मिलेंगे, 250 से लेकर 350। 350 से क्रॉस करने वाले आपको लगभग मेरे अनुमान से 10,000 के समथिंग हो सकते हैं, इससे भी कम मिलेंगे। 350 को क्रॉस करने वाले बहुत कम बंदे मिलेंगे आपको। और इनमें से जिन्होंने 350 क्रॉस किया है उन सब ने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया, ये श्योर है, 100% श्योर है। जितने भी बंदे 350 क्रॉस किया है उन सब ने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है। तो जिनका बीएसटीसी में नंबर आ रहा है वो तो बीएसटीसी ही करेंगे, ये तो गारंटी की बात है। जिनका बीएसटीसी में नंबर आ रहा है वो तो बीएसटीसी करेंगे, ये तो श्योरिटी है, पूरा श्योर है, 100% श्योर है कि जिनका बीएसटीसी में नंबर आ रहा है वो बीएसटीसी करेगा, वो पीटीटी के अंदर आएगा नहीं। जिनका बीएसटीसी में नंबर आ रहा है उनका पीटीटी में भी मेरे अनुमान से 350 से ऊपर ही है, 350 से ऊपर है जिनका बीएसटीसी में नंबर आ रहे हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो बंदा पीटीटी में 350 ऊपर है वो बीएसटीसी में लगभग 400 के समथिंग पहुंच चुका है, तो उसका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो रहा है, तो वो पीटीटी 100% नहीं करेगा। हाँ, 5-10% आप मान सकते हैं, बट पूरे जितने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे बीएसटीसी करेंगे, जिनका नंबर आ रहा है वो तो बीएसटीसी ही करेंगे, बीएड की बजाय बीएसटीसी करेंगे, क्योंकि बीएसटीसी से थोड़ी आसान होती है जॉब लगना। और अगर आप में से किसी का बीएसटीसी में नंबर आ रहा है तो आप बीएसटीसी करें, पीटीटी के पीछे ना भागें। पीटीटी में आगे भी और भी भीड़ बहुत ज़्यादा ही है। बीएसटीसी में लगने के बाद आराम से आप बीएड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे पहले आप बीएसटीसी कर सकते हैं और बीएसटीसी से नौकरी लग सकती है। जनरल कैटेगरी की बात करूं, मैं कट ऑफ की थी तो आपके 300 के समथिंग अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 300 के समथिंग, तो 100%, और पहली लिस्ट के अंदर अगर नंबर नहीं आ जाए तो मैं लिख के दे देता हूँ 100%, 100% अगर आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 300 के समथिंग अगर नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% श्योर है कि आपका नंबर पहली लिस्ट के अंदर आएगा, जिसमें प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रहेगी प्रथम लिस्ट के अंदर। हालांकि इसकी भी 2-3 लिस्टें आती है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 290 प्लस या फिर इससे थोड़े और भी कम कर सकते हैं, 280, 290, 280 के समथिंग आपका पहली लिस्ट के अंदर आ जाएगा। 100% पहली लिस्ट के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। 290, 290 या फिर 300 के बीच में, या फिर 280 के समथिंग भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं। तो बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अब की बार थोड़े ज़्यादा ही बन गए हैं सर्टिफिकेट, तो भी इसका 250 के समथिंग नंबर आएगा 100%, ये गारंटी की बात है। भले ही आप देख लेना रिजल्ट आने के बाद भी 100% 250 के समथिंग ईडब्ल्यूएस की। और एससी या फिर एसटी की बात करें तो एससी एसटी की भी आपकी 250 के समथिंग 100% रहने की संभावनाएं रहेगी। 250, ये मैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बता रहा हूँ, हालांकि फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट राउंड की बता रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड आता है उसके समथिंग मैंने कट ऑफ बताई है आपकी, कि ईडब्ल्यू जनरल के लिए 300 बताइए
और ओबीसी के मैंने ओबीसी के लिए आपको 290 के समथिंग या फिर इससे माइनस भी कर सकते हैं 280 के समथिंग। ईडब्ल्यूएस में 350 है और एससी एसटी में भी मैंने 350 बताई है, जबकि ये फर्स्ट लिस्ट के लिए बताई है। अब अगर आप फीमेल है जनरल कैटेगरी से तो आपका 290 80 90 के समथिंग आपका नंबर आ जाएगा, 280 या फिर आप कह सकते हैं 90 के समथिंग। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 260 के समथिंग, 260 के समथिंग आप ओबीसी से फीमेल में नंबर आ जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से हैं तो भी आपका 230 के समथिंग आपका नंबर 100% फीमेल से तो आ जाएगा। ये मैं फर्स्ट राउंड की लिस्ट बता रहा हूँ। अब जो फाइनल कट ऑफ आएगी यानी अंतिम जो आएगी लिस्ट, अंतिम लिस्ट आपकी कहाँ तक आने की संभावना है, यानी ऑल राजस्थान अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आप ऑल राजस्थान सेलेक्ट करते हैं तो आपको कहाँ तक कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेगी ऑल राजस्थान सेलेक्ट करते हो तो ऑल राजस्थान के लिए मैं बता दूं कि जनरल के लिए अगर आपके 250 से प्लस हैं तो 100% काउंसलिंग करवानी है। ये भूल के भी मत पीछे हटिएगा कि 250 में नंबर नहीं आएगा। 250 के अंदर अगर आपकी फाइनल कट ऑफ के अंदर 100% नंबर आ जाएगा, ऑल राजस्थान सेलेक्ट करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो 250 के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए फाइनल कट ऑफ बोल रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ में 250 के समथिंग नंबर है, 250 से प्लस नंबर है तो आपका जनरल कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ लास्ट कट ऑफ में आपका नंबर आ जाएगा। और फीमेल के लिए आप मान सकते हैं 240 के समथिंग, 240 के समथिंग फीमेल जनरल से आराम से आपका लास्ट लिस्ट के अंदर नंबर आ जाएगा ऑल राजस्थान सेलेक्ट करने पर। और अब बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में भी अगर आपके 240 के समथिंग नंबर आ रहे हैं और फीमेल में 235 के समथिंग नंबर आए या 230 के समथिंग नंबर आ रहे हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ के अंदर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, अंतिम जो भी कट ऑफ आएगी उसके बारे में। और आगे बात करें ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी की, तो ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी में आपका 200 प्लस है या फिर आप 210 मान सकते हैं। तो 200 प्लस या फिर 210 के समथिंग अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में आपकी संभावनाएं पूरी रहेगी और नंबर आपके आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। और फीमेल से हैं इन तीन कैटेगरियों से तो आपके 200 समथिंग 100% आपकी संभावना है फाइनल कट ऑफ के अंदर बोल रहा हूँ मैं, यानी अंतिम जितनी भी ऑल राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद जितनी आएगी ना ऑल राजस्थान में, आप कहीं भी कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको 100% मिल जाएगी, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप भूल के भी मत चूकिएगा, अगर आपके 250 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी से 100% आप कट ऑफ जो भी काउंसलिंग करवाएंगे। और अगर आपकी अदर कैटेगरी है जो भी है ओबीसी एससी एसटी जो भी आती है या ईडब्ल्यूएस एमबीसी जो भी आती है, तो अगर आपके 200 प्लस बन रहे हैं 200 प्लस या 210 प्लस तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। और यहाँ जिनके मन में डाउट है कि अगर हम काउंसलिंग करवा लें हमारा नंबर नहीं आता है तो फीस 5,000 रुपये लगती है, उसका क्या होगा, 1% आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर नंबर नहीं आता है तो 4800 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, नंबर नहीं आता है तो, यानी आपने अप्लाई किया आपको कॉलेज नहीं अलॉटमेंट हुई, आपके नंबर थोड़े कम थे इस वजह से 4800 रुपये आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे, ये 100% श्योर है। सेकंड बात यह है कि अगर आपका नंबर आ जाता है, यानी आपका नंबर आ जाता है और अगर आप लेना नहीं चाहते कि अदर डिस्ट्रिक्ट में आ गई या फिर आप जो भी कॉलेज चाहते थे वो कॉलेज नहीं मिली तो आपके 600 रुपये यानी 600 रुपये कटेंगे और जितना भी पीछे पेमेंट बढ़ता है यानी 4400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। 4400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आप कॉलेज नहीं लेते हो, नंबर आता है और कॉलेज नहीं लेते हो तब। अब बात आती है ग्रेजुएशन की कि जनरल कैटेगरी में ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज निर्धारित किए गए हैं, यानी कितने परसेंटेज तक जनरल कैटेगरी में आपको भले पीटीटी में इसमें ज़्यादा है ना, आपकी पीटीटी का जो प्री एग्ज़ाम है उसका ज़्यादा महत्व ही नहीं है। अब महत्व ये रह गया है कि फाइनल में कितने परसेंटेज बन रहे हैं, यानी आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज बन रहे हैं उस पर निर्भर कर रहा है। जनरल में अगर आपके 50 नहीं बन रहे हैं तो भले ही आप पीटीटी में टॉप कर रहे हैं, भले ही आप पीटीटी में टॉपर हो राजस्थान के तो भी नंबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 50 प्लस परसेंटेज होने ज़रूरी है, आपको रिपोर्टिंग के समय निकाल दिया जाएगा या फिर आपका नंबर ही नहीं आएगा, भले ही पीटीटी में 400 नहीं 500 600 में से 600 है तो भी नंबर नहीं आएगा अगर आपकी जनरल में 50 परसेंटेज नहीं है तो। और अदर कैटेगरी आती है जैसे ओबीसी,
SC या फिर आप कह सकते हैं ST, MBC और EWS, आप कह सकते हैं EWS। इसमें आपको 45 यानी 45% की ज़रूरत रहेगी। आपको 45% की ज़रूरत रहेगी। अगर आपके 45% से कम है, भले ही किसी भी कैटेगरी से हो, आपका नंबर नहीं आएगा। आप भले ही PTT में 600 में से 600 नंबर ले आए, भले ही 600 में से 600 नंबर ले आए, फिर भी नहीं आएगा। आप ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इसके लिए, इसीलिए लोग पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA करने के बाद BEd करते हैं, क्योंकि BA में अगर 50% नहीं है जनरल से, BEd नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो 45% नहीं है तो आप BEd नहीं कर पाएंगे। और कईयों को यह भी डाउट है कि ग्रेजुएशन में कितने नंबर आने चाहिए। जैसे कि ग्रेजुएशन में आपको पता है कि 1800 नंबर का टोटल पेपर होता है, ऑप्शनल के लिए बोल रहा हूँ, अनिवार्य सब्जेक्ट को छोड़कर, जिसमें से आपको कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 900 नंबर होने अनिवार्य। अगर आपके 899 है तो भी नंबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस चीज़ की। 899 तो भी आप जनरल कैटेगरी से BEd नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। और SC ST से हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 900 में 50% बन रहे हैं तो 5% कम कर लीजिएगा और 850 के समथिंग आपका नंबर आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। कि SC ST EWS के लिए मैंने बोल दिया है कि आपको 45% यानी 1800 में से आपको कम से कम 810 नंबर लाने हैं। 810 नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप BEd कर पाएंगे। अगर आपके 809 नंबर है तो भी आप BEd नहीं कर पाएंगे, ये 100% ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर जिन बंदे के इतने नहीं हैं तो उसको क्या करना है, अगले साल की रणनीति किस तरह से बनानी है कि अगर आपके 809 है या फिर आपके 810 से कम है या फिर जनरल वाले के 900 से कम है तो कैसे आप BEd कर पाएंगे। तो इसके बारे में मैं भी डिटेल है वो, उसके बारे में पूरा वीडियोस है वो अगला बना दूंगा। हालांकि इसमें भी बता दूं कि आप एडिशनल एग्ज़ाम दे दीजिए, यानी इस बार नहीं आता है तो कोई तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा यानी MA करेगा, और MA के बाद MA में भी 50% बनाने पड़ेंगे आपको जनरल से हैं तो, और SC ST से या OBC EWS से हैं तो आपको 45% बनाने पड़ेंगे। ये बात भी श्योर है, 100% श्योर है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं, सीधा BEd करना चाहते हैं तो आप एडिशनल से एग्ज़ाम देंगे। एडिशनल में आपके 6 सब्जेक्ट्स होंगे, एक सब्जेक्ट पर 6 एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट ईयर के 2, सेकेंड ईयर के 2 और फाइनल ईयर के 2। उसके बाद उनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितने आपके नंबर है यानी फाइनल तक आपके मान लो 800 नंबर है, तो अब भाग अभी तो कितने का जाता है, 18 का भाग जाता है। लेकिन जब आप एडिशनल एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको 18 की जगह 24 का भाग जाना शुरू हो जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर उसमें आपको कम से कम 400 के समथिंग नंबर खींचने पड़ेंगे, तब जाके 1200 नंबर होंगे, तब आपको 900 का टारगेट क्लियर होकर 1200 पर पहुंच जाएगा। और 1200 में आपका 50% जनरल के लिए बन जाएगा और उसमें थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एडिशनल दे के भी एक साल और ख़राब होगा लेकिन आप BEd कर पाएंगे। लेकिन एडिशनल में इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जैसे कि ज्योग्राफी है या फिर चित्रकला है, ऐसा जिससे कि आप परसेंट अरेंज कर सकें, परसेंट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। और जितना भी PTT के बारे में जानकारी थी या फिर आपको किस तरह से करनी है ग्रेजुएशन के बारे में पूरी जानकारी थी वो मैंने दे दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका जो भी कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।